हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरे भाई, अगर आप मेरे पंतर हो, आप मेरे को फॉलो करते हो तो मेरे भाई पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। आपके लिए है अभी जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कोई टेलीग्राम का टिपर नहीं बताएगा आपको, ठीक है। सब सबको सिर्फ पैसा बनाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, जो आपको बेटिंग स्टाइल में ना खेलने का तरीका चेंजेस कर देगा, ठीक है। आप जिस तरह से खेलते हो आप उस तरह से पैसा नहीं बनाते हो, कि मुझे पता है, आपको ही पता है। आप मैक्सिमम टाइम लॉस में रहते हो। क्या आप इस सिनारियो को समझ के आप पैसा बना सकते हो? क्या आप लिमिट अच्छे खेल के आप पैसा बनाओगे क्या? आप पूरा वीडियो देखो मेरा भाई, ठीक है। मैं जो बताऊंगा ना उसको आप समझना एक बार, ठीक है। नहीं समझ आएगा वापस देखना वीडियो, जरूर समझ आएगा। और एट द एंड में आप क्या वाकई में पैसा बना कर निकल सकते हो इस फील्ड से, ठीक है। देखो, सारे टीपर बता देते हैं कि पैसा लेकर आओ, खेलो, मेरे को फॉलो करो, आप प्रॉफिट में निकलोगे। लेकिन क्या, कैसे खेलना है, क्या हम ऐसे खेलेंगे तो प्रॉफिट में निकलेंगे, कैसे खेलना है वो तो नहीं बताता ना कोई। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर सब एक पॉइंट है कि आप मेरे अगर चैनल देखोगे तो मैंने पिन किया हुआ मैसेज में लिखा है कि रूल्स ऑफ आवर चैनल। मैंने उसमें एक पॉइंट बोला हुआ है कि आप पूरे मंथ का पैसा लेकर आओ, ठीक है। पर डे दो दो मैच के लिमिट से डिवाइड कर लो और पूरे डेली खेलो जो मैचेस मैं देता हूँ, ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन बंदे क्या करते हैं, वो नहीं सही से डिवाइड कर पाते हैं। और एट द एंड में जिसको समझ आता है वो प्रॉफिट में है, जिसको नहीं समझ आया वो लॉस कर जाता है, ठीक है, पैसा नहीं बना सकता। आप ये पूरा वीडियो देखो, ठीक है। प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, या बड़ा पंतर हो या स्मॉल पंतर हो, ठीक है, दोनों के एग्जांपल लेकर मैं बताया हूँ, पूरा समझना, ठीक है। स्मॉल पंतर के लिए सबसे पहले बात किया हूँ, स्मॉल पंतर के लिए, ठीक है। आप मेरे भाई एक चीज़ सोचो, आप डेली 500 1000 से खेलते हो, ठीक है। और ऐसे कर करके पूरे मंथ में आप क्या होता है ना, 50,000 से 1 लाख रुपये आप हार जाते हो, ठीक है। 1000 2000 से खेलते खेलते 50,000 तो हार ही जाते हो, 30 40 हज़ार 20,000 तक ऐसे हार जाते हो ना। उसके पीछे कोई आपका थिंकिंग नहीं आता, उसके पीछे आपका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है। आप सीधा डेली 500 1000 से खेल रहे हो, प्रॉफिट लॉस एट द एंड में अपन लॉस में ही निकल गए। पता चला कुछ बचा ही नहीं, ठीक, नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक है। लेकिन मेरा प्लान क्या है मेरा भाई, मैं जैसे खेलता हूँ ना, बस इसमें सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। प्लान ऑफ 1 मंथ, ठीक है। आप 1 लाख रुपया लेकर आओ, ठीक है, पूरे मंथ के लिए आप 1 लाख रुपया लेकर आए और रख दिए 1 लाख रुपया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप स्मॉल पंतर हो तो पहला 15 दिन पहले खेलो, ठीक है। पहला 15 दिन ट्राई करो, ठीक है। पहला 15 दिन ट्राई करो। आपने पूरे मंथ के लिए कितने लेकर आए? 1 लाख रुपया, ठीक है। मैंने बोला आप 1 लाख लेकर आए। अब इसको 15 दिन पहले ट्राई करो, ठीक है। 15 दिन में आपको कितना, आपके पास कितने अमाउंट होने चाहिए? 50 के, ठीक है, 50,000 रुपया होने चाहिए। मैंने बोला कि पूरे 15 दिन के लिए आप 50,000 रुपया लेकर आओ, ठीक है। 45,000 आपका पूरा 15 दिन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको जो सिनारियो बता रहा हूँ ना मेरे भाई, इसमें हारने की लिमिट आपकी सेम है, ठीक है, जीतने की लिमिट ज़्यादा है, ठीक है। बुकिंग आप कब कब हरा सकते हो? जब आपकी हारने की लिमिट सेम हो और जीतने की लिमिट ज़्यादा हो, है ना। अब इसमें मैंने बोला कि एक मैच की लिमिट आपकी 1500 रुपया है, ठीक है। एक मैच की लिमिट आपकी 1500 रुपया है। 1,000 आपका एक लिमिट हो गया और हाफ लिमिट 500 रुपया हो गया, है ना। जैसे कि अगर आप मेरे मैचेस खेलते हो तो मैं क्या बोलता हूँ, डेढ़ लिमिट रखो आईडी में, ठीक है, एक मैच के लिए। क्योंकि अपना पहला एंट्री क्या होता है, अपन एक लिमिट पूरा यूज करते हैं। और दूसरा लिमिट, जैसे कि मेरा एंट्री क्या होता है, 50 पैसे पर मैक्सिमम एंट्री आता है। एक हज़ार के सामने आप 2,000 प्लस हो गया, ठीक है। और दूसरा एंट्री मेरा क्या होता है, वही 25 पैसे के आसपास होता है, 25 20 पैसे के आसपास आता है। पूरा 25 के यूज किए, 2 के और प्लस कर लिए, यानी कि अब डेढ़ लिमिट के सामने 4 लिमिट प्लस हो, मैच उड़ता है तो आप दो दो ढाई लिमिट 3 लिमिट बना के निकल जाते हो मैच से। यही सीनारियो बनता है ना। तो मैंने बोला कि आप एक मैच के लिए डेढ़ लिमिट रखो, ठीक है। अगर अपन एक लिमिट से खेलते हैं तो आपका एक ही हज़ार यूज होगा। अगर डेढ़ लिमिट मैच में यूज होता है तो आपका पूरा डेढ़ लिमिट यानी 1500 रुपया आपका पूरा यूज हो गया, ठीक है। और मैंने बोला है कि आईडी में आप पर डे 2 मैच के हिसाब से आओ, ठीक है। 2 मैच के हिसाब से आओ, यानी कि 1500 × 2, ठीक है, यानी 3,000 रुपया आपके पास आईडी में होने चाहिए। आप स्मॉल पंतर हो, 50,000 रुपया लेकर आए आपने, आपके आपके आईडी में कितने होने चाहिए एक दिन के लिए? 3,000 रुपया होने चाहिए, ठीक है। और 3,000 × 1500 करो, ठीक है, यानी 15 दिन के लिए 45,000 रुपये आईडी में होनी चाहिए। मतलब टोटल 4500 आपने रखे हैं, पर डे अपने आईडी में डिपॉजिट किए 3,000 रुपया, ठीक है। 2 मैच के हिसाब से खेले अपन। और डेली मैचेस कितने मैच कराता हूँ? 2 ही मैच कराता हूँ, ठीक है। तीसरा मैच में कब घुसता हूँ? पहला मैच अपना प्रॉफिट गया, दूसरा मैच लॉस चला गया, यानी कि अपना एक मैच का आईडी का पैसा भी बचा हुआ है। एक लिमिट का प्रॉफिट हुआ था, अपन एक प्रॉफिट अपन विड्रॉ कर लिए मान लो, ठीक है, एक लॉस चला गया, फिर भी अपने पास अभी डेढ़ लिमिट बचा है मेरा भाई। तो नेक्स्ट मैच में हाथ तो डाल सकते हैं ना, है ना। ऐसा सिनारियो बन सकता है। जीते तो और मोटा निकलेंगे, अगर हार गए तो हो सकता है नो लॉस नो प्रॉफिट में हो सकता है, थोड़ा बहुत हाफ लिमिट प्रॉफिट में निकल जाए, इस हिसाब का सिनारियो बन सकता है ना। अगर दोनों मैच प्रॉफिट हुआ तो तीसरा मैच में हार डाल सकते हैं, क्योंकि उस दिन का लिमिट अपने हाथ में बचा हुआ है ना। अगर दोनों मैच लॉस चला गया तो अपन उस दिन कोई मैचेज नहीं करेंगे, आप छोड़ दीजिए, आपको नहीं खेलना है, ठीक है, मैचेज नहीं करेंगे अपन। ऐसा वाला सिनेरियो बनेगा, है ना। तो मैंने बोला क्या कि आप स्मॉल पंतर हो मेरे भाई, आप
50,000 रुपया लेकर आओ पूरे 15 दिन के लिए, ठीक है। एक मैच में 1500 यूज करना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जितनी लिमिट है ना मेरे भाई, आप 50,000 लेकर नहीं आ सकते, भाई 30,000 है, 20,000 है, बस इस अमाउंट के जगह पे ना आप क्या करो कि अपना अमाउंट जो है ना उसको रख के देख लो, ठीक है। रख के देखो, जैसे अपनी एक मैच की लिमिट 500 रुपया है, ठीक है, और अपना हाफ लिमिट कितना हुआ, 250 हो गया, ठीक है। 750 हो गया, आप इंटू 2 कर लो, है ना। इस हिसाब से हो जाएगा 15,000 हो जाएगा आपका 15 दिन का, इस हिसाब से कर लो, आपका बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको अमाउंट की जगह पर आपका जो भी लिमिट है वो अमाउंट रख के देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि अगर आप वाकई में थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहते हो मेरे भाई, कम से कम भाई पैसा बनाना तो कम थोड़ा ज़्यादा लेकर आओगे तभी बना पाओगे ना, आपको भी पता है बात, है ना। मैंने बोला पूरे मंथ के लिए 1,00,000 रुपया लेकर आओ, स्मॉल बनता हो तो, ठीक है। प्लान करो पहले से 1,00,000 रुपया लेकर आए, आप एक बार तो भाई ट्राई करके तो देखो जो मैं बोल रहा हूँ। आप ऐसे तो हार रहे हो ना, एक बार मेरी बात को फॉलो करो, आप ट्राई करके देखो, वाकई में आप 1,00,000 रुपया लेकर आए थे तो क्या आप हार गए पूरे मंथ में? हार गए क्या? अब जो मैं जैसे मैंने बोला खेलने, जो मैचेज मैंने बोले खेलने के लिए, क्या आप हार गए क्या? अगर ऐसा होगा तो आप मुझे बताना, आप आईडी चेक कराना मेरे को, मैं बताऊंगा क्या गलती था, या सही में हो सकता है किसी मंथ अपना माइनस चले जाए, तो भाई एक मंथ हारे ना, नेक्स्ट मंथ जरूरी नहीं कि हार जाएंगे, उसके मंथ जरूरी नहीं कि हार जाएंगे, प्रॉफिट में निकलेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इफ़ आप स्मॉल पंतर हो तो कम से कम 1,00,000 रुपया लेकर आओ पूरे मंथ के लिए, ठीक है। और 1,00,000 नहीं तो कम से कम 15 दिन के लिए 50,000 रुपया लेकर आओ, इस हिसाब से खेलो जो मैं से बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखो कि आप आईडी में हार सकते हो जीत सकते हो। आप 7 दिन हारोगे, 7 दिन जीतोगे भी ना मेरे भाई, फिर भी आप प्रॉफिट में निकलोगे, ठीक है। आप क्योंकि अपनी एंट्री क्या होती है 40-50 पैसे की होती है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस वो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं इसमें इतना बता रहा हूँ खेलना कैसे है, ठीक है, कि आप कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता था, वो सब चीज़ मैं एक बार और जब मैं खुद खेलूंगा ना फिर आपको बताऊंगा ना। अपन जो मंथ के लास्ट में जो कैलकुलेट करते हैं ना उस हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना एक लास्ट स्मॉल पंतर के लिए मेरे भाई, इसमें मैं 3 सिनेरियो बताने वाला मेरा भाव, ठीक है। 3 सिनेरियो बताऊंगा, आप पूरा देखना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। स्मॉल पंतर हो, अगर 1,00,000 रुपया लेकर आते हो, फिर पहले 15 दिन का खेलो, फिर ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे करो, और फिर नेक्स्ट 15 दिन ट्राई करो, ठीक है। क्या मंथ के लास्ट में क्या वाकई में आप 1,00,000 रुपया लेकर आए तो 1,00,000 से आपकी आईडी 1,50,000 हो रही है क्या? आप 50,000 प्रॉफिट करो, 1,30,000 आईडी हो रही है क्या बिना लॉस किए? मतलब आईडी आपका 1,00,000 से जीरो नहीं जा रहा, 1,00,000 से 70,000 80,000 नहीं जा रहा, 20,000 आप मंथ के एंड में माइनस नहीं हो रहे, ऐसा सिनेरियो बन रहा है क्या? अगर आप 1,50,000 30,000 20,000 भी प्रॉफिट में निकलो तो आप प्रॉफिट में निकल आओ, माइनस नहीं गए, इस हिसाब से, ठीक है। दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, बिग पंतर हो तो, ठीक है, बड़ा पंतर हो तो पूरे मंथ के लिए 5,00,000 रुपया आपने लेकर है, ठीक है। कम से कम भाई अगर अच्छा पंतर हो, बड़ा पंतर हो तो भाई कम से कम 5,00,000 रुपया आप रखते हो, ठीक है। एक मैच की आईडी आप, एक मैच की लिमिट आप 5,000 रखो, ठीक है, 5,000 रखो। और दूसरे मैच बोल रहा हूँ, अब हाफ लिमिट आपका 2,500 हो गया, ठीक है। मतलब आपका एक मैच की लिमिट कितनी हो गई 7,500, यानी कि एक लिमिट आपकी 5,000 हो गई और हाफ लिमिट 2,500, 7,500 पर डे कितने मैचेस खेलने हैं? 2, 15,000 आपकी एक दिन की लिमिट हो गई। पूरे 30 दिन का प्लान का क्या है, 4,50,000 रुपया आपका पूरे मंथ के लिए आपका यूज हो रहा है, ठीक है, 30 दिन के लिए, ठीक है। आपने 5,00,000 रुपया लेकर आए थे, 4,50,000 यूज हो रहा है, ठीक है। सेम सिनेरियो ऊपर जैसे मैंने बताया, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो लगा, सिर्फ अमाउंट चेंजेस है, वैसे ही खेलेंगे। मंथ के एंड में देखेंगे कि आप 5,00,000 रुपया हम लेकर आए थे, 4,50,000 अपना यूज हो रहा है, ठीक है, 4,50,000 यूज हो रहा है, क्या मंथ के लास्ट में अपन 1,00,000 रुपया कम से कम बनाकर निकल रहे क्या? निकल रहे क्या भाई? अब बोलो कि भाई 4,00,000 लेकर आए थे, अपना 1,00,000 ही प्रॉफिट हो रहा है। अरे भाई, तो आपका 1,00,000 प्रॉफिट हो रहा है, मैं सिर्फ सबसे लोएस्ट बता रहा हूँ, 1,00,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपका आईडी माइनस नहीं गया ना मेरे भाई, माइनस तो नहीं गया ना, आप कम से कम प्रॉफिट में निकल रहे हो ना। यानी कि मंथ के एंड में क्या निकल रहे हो आप, कम से कम 6,00,000 रुपया बना के निकल गए, यानी कि 5,00,000 का निकल गया, 5,00,000 1,00,000 ये हो गया। सबसे वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसे तो आपका मैक्स ज़्यादा प्रॉफिट होगा मेरे भाई, ऑब्वियस बात है ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। यानी कि मंथ में आप कमाते रहे हो ना, है ना। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई, पॉइंट बताई कि हारने की लिमिट सेट है अपनी, ठीक है, और हारने की लिमिट क्या सेट है अपनी, एक मैच की लिमिट कितनी है, 1.5 लिमिट, है ना। यानी कि अपन 1.5 लिमिट से ज़्यादा बुकी को नहीं दे रहे हैं, ठीक है, 1.5 लिमिट से ज़्यादा हम दे नहीं रहे, उससे ज़्यादा दे नहीं रहे। हो सकता है किसी मैच एक ही लिमिट यूज किए तो एक ही लिमिट हारे, हाईएस्ट कितना लिमिट यूज कर रहे हैं अपन, 1.5 लिमिट यूज कर रहे हैं, यानी कि अपन 1.5 लिमिट से ज़्यादा हार नहीं रहे मेरे भाई। अब क्या करते हो, एक ही में 2-2 मैच का पैसा लगा देते हो, 3-3 मैच का पैसा लगा देते हो एक ही मैच में, है ना। उड़ गया तो ठीक है, नहीं उड़ा तो पूरा खाली हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, एक मैच में 1.5 लिमिट हार रहा है, उससे ज़्यादा दे नहीं रहे, तो अपना हारने की लिमिट सेट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने टाइम, ठीक है, जितने टाइम के लिए क्या हो रहा है अपना, एक मैच में अपन 4 लिमिट में लेके आ सकते हैं। मान लो कि जैसे अपने एक मैच में क्या हुआ, 1,000 के सामने 2,000 प्लस किया, ठीक है।
और फिर अपन दूसरा एंट्री 10 पैसे पे किए, ठीक है, ठीक है, 10 पैसे पे किया तो अपना 3 लिमिट और प्लस हो गया, ठीक है, 5 लिमिट प्लस हो गया, मैच उड़ गया, अपन 4 लिमिट बनाकर निकल गए, है ना। ऐसा सिनेरियो बना तो अपने जीतने वाले मैच में 4 लिमिट में लेकर आ रहे हैं, है ना, 4 लिमिट आकर आ रहे हैं। अगर ऐसे नॉर्मल मैच में 40 पैसा 50 पैसा का होता है तो आप उसमें 1 लिमिट तो आराम से दोनों साइड बुक सेट करते हो तो 1 लिमिट आराम से बना के निकल जाते हो, ऐसा सिनेरियो बनता है। तो क्या हो रहा है, अपन जीतने टाइम 1 लिमिट तो आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना 4 लिमिट 5 लिमिट आ सकता है। अब डबल ट्रेडिंग वाला कुछ अपने पास फार्मूला है, जैसे मैंने टेनिस में बताया हुआ है, यहाँ पर अपने पास फार्मूला है, अभी ट्राई नहीं करवा रहा हूँ, लास्ट मंथ करवाया था कुछ मैचेज 5 लिमिट 6 लिमिट बना था, है ना। तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो जितने टाइम अपन 4 लिमिट 5 लिमिट लेकर आया है, हारने टाइम सिर्फ अपन 1.5 लिमिट दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अपना ये फार्मूला सेट है, ठीक है, ये पॉइंट सेट है अपना। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, एक दिन में सिर्फ 2 मैच करेंगे, ठीक है, लिमिट के हिसाब से, बट एक मैच में एक प्रॉफिट एंड एक लॉस चला गया, देन नेक्स्ट मैच प्ले कर सकते हैं। मैच में पैसा बचाया तो दोनों में लॉस किया था, देन स्किप डे, ठीक है। ऊपर ही मैंने आपको ये चीज़ बताया कि अपना काम क्या है कि भाई अपना लिमिट सेट है, अपना काम है 2 मैच खेलेंगे, ठीक है, 2 मैच अपना खेलना काम है, ठीक है। अब एक मैच में प्रॉफिट हो गया, एक मैच में लॉस हो गया, ठीक है, तो तीसरा मैच में हाथ डालना है या नहीं डालना है वो अपने ऊपर है, ठीक है। अगर आपको अपने को लगता है यार कि हाँ कर सकते हैं, तीसरा मैच में प्रॉफिट हो जाएगा, अपन हाथ डाल दिए, है ना, अपन हाथ डाल दिए, प्रॉफिट हो गया था, ठीक है, लॉस हो गया था, अपन उस दिन क्या हुआ एनपीएल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला मैच में प्रॉफिट था, दूसरा मैच में लॉस था, तीसरा मैच हारे भी तो नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं निकले। लेकिन अगर मान लो कि और जीत गए तो अच्छा, आराम से अपन थोड़ा मोटा बना के निकल गए। अगर इसमें मान लो कि ये नो लॉस नो प्रॉफिट रहा, ठीक है, तो एक मैच में हारे थे, एक मैच में जीते थे, तो जरूरी नहीं कि अपन नो लॉस नो प्रॉफिट रहा, हो सकता है अपन 40 पैसा 30 पैसा का अपना एंट्री रहता है, हो सकता है थोड़ा बहुत हाफ लिमिट 1 लिमिट प्रॉफिट में निकल जाए, ऐसा वाला दिन भी हो सकता है अपना, है ना, ऐसा सिनेरियो बनता है। तो इसीलिए अपना हारने की लिमिट सेट है, जीतने की लिमिट सेट है, जीतने की लिमिट सेट नहीं, हारने की लिमिट अपना 1.5 लिमिट हार रहे हैं, जीतने की लिमिट क्या है, ज़्यादा भी ला सकते हैं। और मैचेस क्या है, 2 मैचेस कर रहे हैं या उससे 1 मैच ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, वो हिसाब से कि उस दिन अपना क्या अपना रिजल्ट रहा, है ना, अपना क्या रिजल्ट रहा, क्या अपन दोनों मैच हार गए, क्या दोनों मैच जीत गए, दोनों मैच जीत गए तो हो सकता है तीसरा मैच अपन रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा और मोटा बना कर निकल जाए, ऐसा सिनेरियो बन सकता है। इसमें क्या हुआ कि आप जैसे 15 दिन, मैंने 1 महीना बोला, ठीक है, 1 महीना में ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आप किसी दिन भी दोनों मैच हारोगे, है ना, कम से कम उसमें 5 दिन तो ऐसा आएगा ना कि भाई दोनों दिन आप उस दिन दोनों मैच जीतोगे, है ना, यानी 5 दूनी 10, यानी 10 लिमिट आपका बच गया ना, 10 लिमिट आपका बच गया उस दिन का, है ना, 10 लिमिट हार गया, यानी कि आप मंथ की एंड में प्रॉफिट में लिख लोगे, है ना। और ये यहाँ पे मैं लास्ट एक ही बात बोला हूँ कि ओवरऑल आप मंथ के एंड में प्लस में ही रहोगे, रेड आईडी नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए 2 पॉइंट करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा और सिर्फ एक स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। टेनिस खेलते हो तो सिर्फ टेनिस, फुटबॉल खेलते हो तो सिर्फ फुटबॉल, और क्रिकेट खेलते हो तो सिर्फ क्रिकेट, ठीक है, तीनों में आपको नहीं घुसना है, ठीक है। आईडी खोलना है तो सिर्फ एक ही गेम प्ले करने के लिए, तीनों में नहीं खेलना है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो आपको लाइफ चेंजिंग बना सकता है, ठीक है, वो दोनों तरह आप मेरे को कैसे फॉलो करते हो, ठीक है, आप स्मॉल पंतर हो बिग पंतर हो तो आप मेरे को कैसे फॉलो करोगे तो आप पैसा बना के निकल सकते हो। ऊपर का पॉइंट यही था, ठीक है, इतना इसके ऊपर वही था, ठीक है। अब यहाँ से मेरा आता है, मैं जो आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोगों को इस बेटिंग लाइफ में पैसा बनवा कर देना चाहता हूँ। एक जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया, ठीक है, एक स्मॉल पंतर और बिग पंतर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर वाला जो बताया अगर नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट एंड सेफ ऑप्शन यही है, बेस्ट, ठीक है। जैसे ऊपर वाला जो मैंने बताया, ठीक है, ऊपर वाला जो मैंने 2 पॉइंट मतलब 2 सिनेरियो बताया स्मॉल पंतर और वीक पंतर के लिए कि भाई देख भाई आप ऐसे कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो, आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन, ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन मेरे चैनल में, तो एक लास्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। एक अलग आईडी लो, ठीक है, उसमें सिर्फ 99% ट्रिक वाले मैच के लिए एक अलग आईडी लो और उसमें बैलेंस रख के छोड़ दो, ठीक है। और जिम करो, मतलब आप सोचो इस बात को, ठीक है, एक बार आप सोचो। मंथ में टोटल इसके 10 मैच होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, किसी मंथ 5 मैच भी होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो इसका हाई है, 99%, 10 में से 9 मैचेस इसके पास होते हैं, ठीक है, रेशियो हाई है, इसको आपको पता है, ठीक है। बहुत ख़राब मंथ रहा ना मेरे भाई, बहुत ख़राब रहा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, 10 में से 7 मैच पास जाएंगे, 3 मैच फेल मान लूँगा, लेकिन इतने ख़राब मंथ नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप 1 लाख रुपया लेकर आए, ठीक है, आप जो स्मॉल पंतर थे 1 लाख रुपया लेकर आ रहे थे मेरे भाई, ठीक है, आप 1 लाख, क्योंकि अपन क्या है, आप पंतर हो, अपन टिपर है, हम भी पंतर हुए, हम टिपर पंतर दोनों हो गए, ठीक है, हम खेलते भी है, आपको खिलाते भी है, आप पंतर हो गए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अपना काम क्या, अपन डेली हाथ डालते हैं, ठीक है, अपन डेली कुछ ना कुछ बनाने को सोचते हैं, ठीक है, कि भाई डेली कुछ कमाई हुए, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं अपन, ऑब्वियस बात है, डेली मैचेस खेलते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते हैं, ठीक है। और जो सीखे हैं उसी को अप्लाई करके अपन पैसा बना रहे हैं। तो
डेली पैसा लगा रहे हैं, डेली अपन मैचेस कर रहे हैं, तभी तो कुछ सीखे हैं, तभी तो अपना कुछ न कुछ अपना ट्रिक्स आया, कुछ अपना ट्रिक्स बनाए, तभी तो अपना कुछ कर पाए, इसलिए अपन डेली खेलते हैं। लेकिन आपका एक और पॉइंट यहाँ पे भी है कि आप सिर्फ सेलेक्टेड मैचेस भी खेल सकते हो, वहाँ पर भी सेलेक्टेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अपन सेट किए हुए हैं 99% के लिए। आप टोटल 10 मैचेस होते हैं, ठीक है, मंथ में। आपने 1 लाख रुपये जो स्मॉल पंदर ऊपर लेके आ रहे थे, आप यहाँ पर भी सेम अमाउंट को उधर छोड़ दो खेलना, इधर भी यूज कर सकते हो। आपने लिमिट को क्या किया, आप डिवाइड कर लिया, ठीक है। आप वहाँ पे पर डे 1500 से खेल रहे थे, 1 लाख रुपया लेकर आए थे, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पर मैच 10,000 रुपये से खेल रहे हो, एक मैच, ठीक है। एक मैच 10,000 रुपया 10,000 से खेल रहे हो। टोटल मंथ में 10 मैचेज होते हैं, 10 × 10 कर लो, 1 लाख रुपया हो गया आपका, ठीक है। यानी 10,000 कर लो, 10 × 10,000 कर लो, 1 लाख रुपया हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गुरु भाई ने बोला कि 99% के मैचेज 10 मैचेज होते हैं, कम से कम 10 मैचेज होते हैं मंथ में, ठीक है। उससे कम भी होंगे चलेगा, मैं तो रेशियो मान के चल रहा हूँ 10 मैचेज, ठीक है। एक मैच की लिमिट 10,000 हो गई, 10 मैच की लिमिट कितना हो गई, 1 लाख हो गई, ठीक है, टोटल मिला के। और अब इसमें खेलना कैसे है, ठीक है। आपको 99% जैसे ही ट्रिक लग गया, ठीक है, अपोजिट टीम फेवरेट मिल रही है, अपन पहला एंट्री मार देंगे, ठीक है। भले 90 पैसा का रेट मिले, भले 80 पैसा का रेट मिले, 70 पैसा का मिले, 10 पैसा का रेट मिले, 20 पैसा का रेट मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पहला एंट्री मार लेंगे, 7 के से अपना पहला एंट्री मारो, ठीक है। पहला लिमिट यूज कहाँ करो, मान लो कि अपन 80 पैसा पर अपना पहला एंट्री मिला है, तो आप 7 के यूज कर लो 80 पैसे पर, ठीक है। अब अपने टीम पे प्लस कर लो और 3 के बचा कर रखो। मान लो विकेट आता है, मान लो 6 आ जाता है, इस हिसाब से तो हो सकता है नीचे भी एंट्री मिले, तो नीचे एंट्री मिले तो आप क्या कर सकते हो, 3 के जो बचा हुआ था इसको पूरा यूज कर लो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि 10 में से मान के चलो ना 8 बार है ना कि अपनी टीम सीधा लो मिल जाएगी, ठीक है। 8 बार नहीं, 7 बार मान के चलो अपनी टीम सीधा लो मिलेगी, ठीक है। 3-4 बार ऐसा होगा कि आपको नीचे से उड़ते हुए मैचेज भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन पहले अपन 2 मैच ऐसा हुआ है, 2 मैच उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा मैच हुए। अभी मतलब कुछ दिन पहले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आयरलैंड वोमेन वर्सेस श्रीलंका वोमेन का मैच था, ठीक है। श्रीलंका वोमेन का मैच था, उसमें क्या हुआ था, दोनों मैच, एक मैच 5 पैसे, एक मैच 10 पैसे से उड़ा। अपन एंट्री कहाँ किए थे, 50-60 पैसे पे पहला एंट्री किए थे, ठीक है। तो अपना मान लो 7 के अपना जो 50-60 पैसे पे यूज कर लिए, 5-10 पैसे आया, 20 पैसे पे आधा यूज किए, 5-10 पैसे पे पूरा यूज कर लिए, ठीक है। आप एक लिमिट सोचो, आप एक लिमिट के सामने कितने कितने लिमिट हो गए, कम से कम मान के चलो 5-6-7 लिमिट प्लस हो गए, है ना। और 99% है उड़ेगा, अपने कंफर्म है उड़ गया, तो कितना 5 लिमिट बना कर निकल गए, है ना। यानी कि अपने एक मैच की लिमिट कितनी थी, 10,000 थी, ठीक है। अब कितना बना कर निकल गया, 50 बना कर निकल गया। अरे बेंचो क्या हो गया, है ना। ऐसा भी सिनेरियो बन गया, एक ही मैच में पूरा मतलब 15 दिन का पैसा निकल गया अपना, है ना। ऐसा सिनेरियो बन गया ना। तो यही है मेरे भाई, ठीक है। तो एक मैच में कितना 7,000 पहला एंट्री मारो और दूसरा 3 के यूज बचा कर रखो, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसमें अगर बहुत ख़राब मंथ भी रहेंगे ना, ठीक है, तो 10 में से 8 मैचेज अपने पास जाएंगे, 2 मैचेज फेल चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे मान के चलो 10 में 10 जाते हैं मैक्सिमम टाइम मेरे भाई, ठीक है। मैं 3-4 साल से अपना खेल रहा हूँ ना, 3-4 साल से खेल रहा हूँ ना, 1-2 साल तो मैं देखा हूँ आराम से, ठीक है। कि 12 मंथ में मैं बोलूँगा ना, 8-9 मंथ में ना आराम से सब सारे के सारे मैच पा जाते हैं, ठीक है। 2-3 मंथ में, किसी मंथ में 2 फेल हो गया, किसी मंथ में 3 फेल हो गया, मैक्सिमम हार्डली, नहीं तो 1-2 ऐसे चलता फेल चलता है, बाकी सारे पा जाते हैं, ठीक है। अब सोचो कि आप डेली खेल रहे हो, ठीक है, आप डेली खेल रहे हो, आप कितना बना के निकल गया है, हो सकता है आप एट द एंड में सीखोगे जरूर, ठीक है। आप मेरे को फॉलो करके ऊपर मैंने बोला कि आप मेरे को डेली फॉलो कर रहे हो, डेली खेल रहे हो, तो आप सीखोगे जरूर। एट द एंड में सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सीख लोगे तो आप आगे चले खुद से खेल के पैसा बनाओगे, है ना। वहाँ वो सिनारियो दूसरा सिनारियो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिनारियो क्या बन रहा है, यहाँ पर अपने को पता है कि इसके मैचेस बनते हैं, तो सिर्फ इसी के मैचेस खेलेंगे। तो आप एट द एंड में क्या कर रहे हो ना, कि आप मोटा प्रॉफिट बना कर निकल रहे हो, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला बात पेशेंस, ठीक है। पेशेंस इक्वल टू पैसा, मेरा एक ही फॉर्मूला है, पेशेंस रखोगे तो पैसा बनेगा, ठीक है। पेशेंस इक्वल टू पैसा। अब इसमें क्या है कि अगर इसमें बंदा खेलता है मेरे भाई पेशेंस रख के, ठीक है, डेली मैच नहीं खेलता, सिर्फ इसी के मैचेस खेलता है, तो वो बताओ माइनस जा सकता है क्या, नहीं जा सकता मेरे भाई। इसी को तो मेरे को बताना था आपको, वो नहीं जा सकता ना माइनस, ठीक है। मेरे चैनल में जो 5 लाख रुपया हारा है, ठीक है, 10 लाख रुपया हारा के बैठा हुआ है, 4-4 लाख 5-5 लाख भाई मेरे, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मैं बताया ना, ठीक है, आपके लिए वो उसी के लिए है, ठीक है। वो उसी के लिए जो हार के बैठा हुआ है, मैक्सिमम बंदे तो हार के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये जो पॉइंट्स बताया मैंने आपको, ठीक है, इसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। ट्रिक्स बता चुके हैं हम, ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक्स आकर मैचेस दे रहा हूँ तो खेल रहे हो, ठीक है। एंट्री मिस हो जा रही है, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दिया है पॉइंट, ठीक है। आपको ट्रिक्स भी पता है, आप खेल के देखो। अगर आप माइनस चल गए तो बोलना, अगर पूरा मंथ अगर माइनस निकल गए, ठीक है, आप जो बोलोगे वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं निकलोगे मेरा भाई, नहीं निकलोगे, ठीक है। ऐसे खेलो, 1 लाख रुपये 10 मैच के 10,000 यूज किए, ठीक है, 1 लाख रुपया पूरा यूज हुआ। 1 लाख का आइडिया पर 3-4-5 लाख नहीं हो गया ना, तो मेरा नाम गुरु नहीं, ठीक है। ऐसा वाला सिनेरियो बनेगा, ठीक है। आप सही से खेल के तो देखो, ठीक है। और
और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पेशेंस है तो एक बार देख लो, गुरु को लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, लॉस कवर हो जाएगा और अच्छा पैसा बनाते चलोगे, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस है ना मेरे भाई, तो आप एक काम कर सकते हो, आप दो काम भी कर सकते हो। ऊपर जो मैंने बताया, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, पर डे आप खेल रहे हो, ठीक है, आप पर डे खेल रहे हो तो आप मेरे को फॉलो कर, आपको कुछ ना कुछ सीखना है मेरे भाई, तो ऊपर वाला आप मेरे को फॉलो कर रहे हो डेली, तो वो करो, ठीक है, वो तो आपका काम ही है। दूसरा आप ये सिनेरियो कर सकते हो, स्मॉल पंतर हो या बिग पंतर हो, ठीक है, सिर्फ इसके मैचेस खेलो, आप लिख लोगे प्रॉफिट में, ठीक है, लिख लोगे, ठीक है, आप खेल के देखो, ठीक है, ऐसा वाला सिनेरियो बन सकता है। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, इतना ही काम करना है आपको, ये सारे पॉइंट्स बताए हुए मेरे पॉइंट्स को फॉलो कर लिए तो बेटिंग में आप पैसा बना लोगे, रियलिटी आपको पता है क्या है, ठीक है। और ये सब जो मैंने 3 पॉइंट बताया, तीनों सिनेरियो बताए, और ये तीनों आप कर लेते हो, तो आप अगर माइनस में चल गया तो बोलना, ठीक है, प्रॉफिट में लिख लोगे मेरा भाई, याद रखना, ठीक है। मेरा यही पॉइंट्स है। अभी अभी टेनिस के मैचेस से कुछ वीडियो बनाने हैं मेरे भाई, अभी बहुत परफेक्ट जा रहे हैं मैचेस, सारे मैचेस अपने पास ही जा रहे हैं, ठीक है, सारे मैचेस पास जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है। ये टेनिस में भी अप्लाई कर सकते हो ट्रिक्स अपने, और क्रिकेट में भी और फुटबॉल में भी, ठीक है। अब जो भी पॉइंट, तो जो भी मैचेस खेले हो ना, सब में ये चीज़ करना है आपको। अब अपन क्रिकेट के लिए आए हैं, अपन क्रिकेट में दिमाग लगा रहे हैं, तो अपने को यही चीज़ करना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है। मैंने आपको हो सका तो समझाया, आपको कुछ ना कुछ तो भाई आया होगा समझ, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखना, आराम से स्लो करके देखना, फास्ट करके देखना, आपको समझ आएगा। इतना तो आएगा कि भाई गुरु भाई ने इतना तो बता दिया कि अपन कुछ ना कुछ पैसा बना कर निकल सकते हैं, ठीक है। हारे हुए पंतर को ना मैं जिंदा कर रहा हूँ, ठीक है, हारे हुए पंतर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इस तरह से खेलते हो तो, ठीक है। एक बार चलो खेल के देखना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, एक लास्ट में अगर पूरा देखो तो वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताना, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कुछ समझना है तो एक बार ज़रूर मेरे को बताना, ठीक है। अब एट द एंड क्यों बोला गुरु भाई मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं 10,000 ही है मेरे पास, ऐसा है, तो भाई 200 रुपये से खेलो ना, क्या दिक्कत है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अगर पैसे नहीं है तो वेट करो 2 मंथ 3 मंथ, जब तक आपके पास लिमिट नहीं बन जाती तब तक मत खेलो। एट द एंड शुरू में क्या है, अगर 10,000 का पूरा हार जाते हो तो पूरा पैसा हार गया ना मेरे भाई। अब जब तक लिमिट नहीं बनाते तब तक मत खेलो, सीखो, क्या दिक्कत है भाई, सीखो कुछ मत देखो भाई। आपको क्या लगता है ना कि इस मंथ में 10 मैच घोड़े उड़ गए आपके आँख के सामने से, ठीक है, आपके पास लिमिट नहीं है, ठीक है। आप मतलब सोचने लगते हो यार क्या हो गया, आपने पास लिमिट नहीं है, ऐसा ऐसा सोचते हो ना। जब आईडी में डालते हो तो पूरा हार जाते हो, ऐसा सिनेरियो बनता है ना भाई, मत सोचो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डेली 10 मैच 20 मैच चलते हैं मेरे भाई, डेली चलेंगे भाई, आज चल रहे हैं 10 साल बाद भी यही होगा, 10 साल बाद तो और दुगुना मैच चलेगा, ठीक है, ऐसा वाला सिनेरियो बनेगा। तो अपने को मैचेस की कमी नहीं है, ठीक है, अपने को सिर्फ पकड़ना है कौन सा मैचेस करना है, ठीक है। तो अपने को जो मैं आपको सिनेरियो बताया आपको इसी हिसाब से खेलना है, ठीक है। आप खेलोगे मेरे पंतर हो तो इस हिसाब से खेलो, और आप माइनस चल गए तो बोलना, ठीक है। ये सब कोई टीपर नहीं बताएगा मेरे भाई, ठीक है। अब जो बोल लेते हैं भाई मेरे पास 1 लाख आईडी है, मेरे पास 2 लाख आईडी है, ठीक है, कर लो मेरे भाई, मैं बता दिया इस हिसाब से कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, जरूर बन जाएगा। चलिए मेरे भाई अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने को एक टेनिस का वीडियो बनाना है तो उसमें अभी बनाना है तो वो बनाएंगे, बाकी चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।